वो जैसे कोई भी लड़का है, तुम गाड़ी से धक्का दे रहे हो, सीट में नहीं बैठने दे रहे हो, वो किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का कुछ है, वो भी तो हमारी बच्चे है ना, उनके लिए भी तो अत्याचार हो रहा है। ये भी देखो, मोहल्ला क्लिनिक देखा आपने, तमाम दवाएं वहाँ पर कुत्ते पहरा देते हैं वहाँ पे कुत्ते। जमुना के पानी में जहर की बात हो रही थी, गंदगी की बात हो रही थी, जो स्वयं अरविंद जी स्वीकार कर रहे थे कि हाँ मैंने जमुना साफ नहीं की, उसको मोदी जी ने कहा है कि मैं 10 साल से जमुना का पानी पी रहा हूँ। इस स्कूल में दारू पी के टीचर आता है, किसी दिन भी चले जाना, दारू पी के आता है टीचर। भाई हम मीटिंग में गए थे, हम बोल के आए थे उसे, वो तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ता अब वहाँ, तब नहीं तो मैं वहाँ पिट के भी आती हूँ, एक को पिटा था मैंने। मतदान हो गया सर? मतदान हो गया जी। मुद्दा क्या था इस बार? मुद्दा ये था जी, क्षेत्र में काम चाहिए, इस पड़पड़गंज में काम चाहिए। सब पार्टी देख ली, अब अनिल को ये पड़पड़गंज याद कर रहा है, क्योंकि अनिल भाई ने काम करा है, एक बार विधायक रह चुके, 2 बार निगम पार्षद रह चुके, तो अनिल भाई को ये पड़पड़गंज याद कर रहा है आज, ये मुद्दा है। दिल्ली में किसकी सरकार बना रहे? दिल्ली में तो जी कांग्रेस, क्योंकि दिल्ली को डेवलपमेंट करने के लिए सीधा दीक्षित थी, उसके बाद फिर काम ही नहीं हुआ दिल्ली के अंदर, तो ये तो बदलाव चाहती है। हाँ, बदलाव चाहती है दिल्ली की जनता, कांग्रेस आएगी। बदलाव चाहती है सर दिल्ली की? देखो जी, ये गांव वाले, मुझे तो लगता है ये लोकल गांव वाले हैं, और जो मैं भी यहाँ ई ब्लॉक में रहता हूँ, जो यहाँ का समीकरण है, इस बार अनिल चौधरी के खड़े होने के कारण सीधा सीधी जो है क्या नाम है इसको, आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। अगर अनिल चौधरी नहीं होता, कोई XYZ कोई भी कैंडिडेट होता, तो शायद, क्योंकि गुजर यहाँ, अनिल चौधरी गुजर समाज से आते हैं, तो जो गुजर समाज बीजेपी को वोट करता था, और बाकी जो है यहाँ पे लोग काम की राजनीति के ऊपर वो करते हैं। देखो, मैं एक मिडिल क्लास का उसमें ना, मुझे ना बिजली नहीं मिलती, मुझे पानी फ्री मिलता है, मेरे जो वाइफ वगैरह हैं वो बस से जाते हैं, वो फ्री मिल जाता है। मेरे कोई छोटे बच्चे नहीं है कि मेरे सरकारी स्कूल में है, पर आंख से देख रहा हूँ मंगलम स्कूल, आंख जो सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो वो देख रहा हूँ, उसमें पूल भी है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, तो उस हिसाब से तो जो माहौल है, देखो ये पिछले, आप अगर देखोगे जब से अरविंद केजरीवाल जेल से निकले, ठीक है ना, उस समय क्या था पोजीशन, उस समय कुछ और पोजीशन था। उन्होंने जेल से निकलते एकदम उनको शुरू से लेके 2-2.5 जब से वो निकले 3 महीने से, उन्होंने बीजेपी को अपने पिच पे खेलने के लिए मजबूर किया है ना। जेल से निकले, ये कहते थे सरकारी जो सरकार के द्वारा PWD डिपार्टमेंट के बाद बनाया, तो उसको शीश महल बोला, उन्होंने तुरंत शीश महल को लात मारा, क्यों? पहले मुख्यमंत्री की बात है, चली रहा है, क्या लगता है, क्या माहौल? वोटिंग हो गया आपको? मेरा वोटिंग तो हो गया है। मुद्दा क्या था इस बार का? इस बार का मुद्दा था, मेन मुद्दा तो शिक्षा है। इंसान हर चीज बांट लेगा, लेकिन विद्या नहीं बांट पाएगा। अगर भाई भाई से बांट लेगा, विष्णु भगवान की तरफ शिक्षा नहीं बांट सकते। शिक्षा मंत्री भी आप ही के विधानसभा से थे। हमारे विधानसभा से मनीष सिसोदिया जी थे, शिक्षा मंत्री भी थे, और डिप्टी CM भी थे। आज भी वो बनेंगे, वो सीट छोड़ के जा चुके। अरे सीट तो मोदी जी भी ने गुजरात से जाके बनारस छोड़े थे। सीट छोड़ना जब इनको, चूंकि मनीष जी शिक्षाविद हैं, शिक्षा पे काम करते हैं, तो उन्होंने खान सर जो हैं बिहार वाले, खान सर से भी कांटेक्ट किया था पार्टी में आने के लिए, ठीक है। उन्होंने कीर्ति जी को भी ये क्या बात हो रही थी, क्योंकि बीजेपी वाले मुद्दा बनाते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि 4-5 हजार वोटों से जीते थे, इस बार हार का डर सता रहा है, इसलिए जो है सीट बदल। बीजेपी देखोगे, अगर है पैसा तो है बुद्धि, नो पैसा तो नो बुद्धि, ठीक है ना। बीजेपी के पास पैसा है भैया, वो झूठ को सच करने का वो मशीन है, वो जो भी चीजें हैं वो अपने ढंग से, आप कितना भी प्रोपेगेंडा कर लो ना, अगर 1-2% का डिफरेंस होता तो मैं मान सकता हूं कि जो तुम रात में जबरदस्ती वोटिंग करा रहे हो, रात में उन्होंने, आपको पता नहीं, आप यूट्यूबर हैं और स्वच्छ यूट्यूबर और क्या बोलते हैं बिना उसके यूट्यूबर, सबको यहाँ इंक लगाया गया और कह गए कि आके पैसा ले लो इस झुग्गी में, कालू के बस झुग्गी में आ जाओ, सबको पैसा बट रहा है 2-2 हजार रुपए, मान लो 500 1000 कुछ भी, मान लो हम बोल रहे हैं 2000, हो सकता है 500 ही बटाओ, मैं ये नहीं कह रहा। कौन बांट रहा था? अरे कौन बांट रहा था, आपको नहीं समझ में आ रही? पैसा किसके पास? पैसे नहीं, पैसे तो हर किसी के पास है, हर पार्टी वालों के पास। अरे भाई ऐसा नहीं होता तो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल जी 55 करोड़ 56 करोड़ का शीश महल बना, क्या पैसे तो सबके पास नहीं, पैसा कौन रहता है? आप आरोप लगा रहे हैं। मकान बना भाई साहब, देखो जब से ये जेल से निकले हैं ना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बीजेपी को अपने पिच पे खिला रहा है।
जेल से निकला, मुख्यमंत्री पद छोड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ा। केजरीवाल जी तो हमेशा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, आप कह रहे हो कि पानी पी रहा हूँ। जमुना के पानी में जहर की बात हो रही थी, गंदगी की बात हो रही थी, जो स्वयं अरविंद जी स्वीकार कर रहे थे कि हाँ मैंने जमुना साफ नहीं की, उसको मोदी जी ने कहा है कि मैं 10 साल से जमुना का पानी पी रहा हूँ। बोला नहीं बोला? जिन कल्याणकारी जो योजनाएं को रेवड़ी बोलते हुए थकी नहीं लोग, मैंने भाजपा वालों ने, आज में उसी चीज को कल्याणकारी योजनाएं हो गई कि नहीं हो गई? तो जो चीज जो ऑलरेडी दे रही है सरकार, वो उस पर विश्वास करेंगे। जो अभी हेतु मजबूत काल में बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो देंगे 2500 रुपए, तो उस पर बात करेंगे। क्या नाम सर? मुरारी एम झा नाम है मेरा। वोटिंग हो गया आपका? सब वोटिंग मेरा अब होगा, लेकिन इस बार एक ही है, आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है। ये भाई लोग कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, बहुत हुआ आपदा का मार, इस बार भाजपा सरकार। सरकार क्यों? भाजपा सरकार क्यों होना चाहिए सर? जो केजरीवाल जिस मकसद से आए थे ना, केजरीवाल को उन्होंने बर्बाद कर रख दिया। भाई बोल रही थी यमुना जी ना, यमुना जी पे 50 ऐसा वीडियो देखेगा कि केजरीवाल हर चुनाव से पहले बोलते हैं यमुना जी को साफ करूंगा, और यमुना जी साफ नहीं कर पाते हैं। तो यमुना जी तो केजरीवाल में सोच रहे कुछ काम करनी है, कुछ भी काम करनी है, इसलिए इस बार भाजपा सरकार आएगी, मजबूत अपने दम पे बनाएगी। कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी, कट्टर ईमानदारी का टैग लगता है। 10 सालों में उन्होंने कहा कि हम जो काम करते हैं उसकी राजनीति करते हैं। बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा? कट्टर ईमानदार केजरीवाल, शीश महल पूछ लो, गाड़ी पूछ लो, घोड़ा पूछ लो, बंगला पूछ लो, काहे को कट्टर है? सब बेईमान नेता है केजरीवाल, ये बोलो आप। बेईमान है, चाटुकार है, रंग बदलू नेता है, इसलिए केजरीवाल और सिसाई की तो बातें मत कीजिए। 11 साल पहले हाँ, मैं मानता हूँ कि आप 11 साल पहले हवाई चप्पल पहन के आए थे, आज शीश महल बनाए हैं। वैसे अभी भी तो आप कहाँ से कहेंगे जो बहुत ईमानदार? मॉर्निंग में जब जो वॉक करते हैं ना, तो ब्रांडेड शू पहन के करते हैं, और लटक की बात जब किसी मीटिंग में जाएंगे ना, तो शर्ट को बाहर कर लेंगे, 5 रुपया रिलायंस का पेन ले लेंगे। तो लटक की बात जो अगर उपाधि देना है तो केजरीवाल को दीजिए। मेरा नाम श्यामा चरण झा है, सोनू। अगर इतना ही अच्छा थे तो देखिए कुमार विश्वास जी क्यों चले गए उनके पास से, है वो प्रशांत किशोर क्यों चले गए? अगर वो इतना अन्ना जी ना, किसी का नहीं सोचोगे ना। हाँ, देश का भी भला कर रही है। वो ये नहीं है कि नहीं कर रही है, देश का भी भला कर रही है। कौन कर रहा है देश का? हाँ, सब भला कर रहे हो। कोई वोट डाली आप? आज वोटिंग हो रहा था, वोट पड़ा? डाल के आई हूँ। क्या मुद्दा क्या था इस बार का? जो भी मुद्दा है वो है। वो आम आदमी को क्या करना है? मुद्दे हमें क्या चाहिए? अब वोट करने से पहले आपने सोचा होगा कि अगर हम वोट देते हैं तो हम अपने इस नेता को देंगे जो काबिल होगा, जो हमारे लिए काम करेगा, जो योजनाओं का काम करेगा। देखो कभी गाड़ी फ्री कर दी, मेरे लिए गाड़ी फ्री कर दी, मेरे आदमी के लिए 15 रुपए का टिकट 25 रुपए का है, तो हमें क्या फायदा है? जो 10 का मैं लेती, 15 का वो लेते, फिर भी 25 था ना। तो हमारा 5 का कर देते, उनका 20 का कर देते, फिर भी 25 ही था। तो फायदा क्या हुआ? और उल्टा लड़कियां अपना इतना वो जमाती है, आजकल की लड़कियों को भागा धक्का कर देती है कि हम फ्री सीट में बैठेंगे, हम ये करेंगे। ये कोई मुद्दा है? पानी कचरा आ रहा है, ये कोई मुद्दा है? पानी साफ आ रहा है? कंपनी में हमारे आदमी को वोट डालने की छुट्टी नहीं मिलती है, ठेकेदारी में काम करते हैं, ठेकेदार कोई सुविधा नहीं देता है, बोनस नहीं देता, फंड नहीं देता, दीपावली में कोई चीज नहीं देता, खाली संडे छुट्टी देते हैं, जब मर्जी आती है तब देते हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। राशन मिलता था 15 किलो गेहूं, 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल, पूरा महीना चलता था। 1 किलो चावल खाएगा एक आदमी, और 2 किलो गेहूं खाता है महीने में। आप 2 ही किलो गेहूं खाते हो? नहीं खाते हो ना? कि क्या दे रहे फ्री? क्या फ्री दे रहे? जो ये गड्ढा कर दिया देश में, हमारे बच्चे भरेंगे, उसमें महंगाई आएगी, हमारे बच्चों के टाइम देश और गिर जाएगा। एक बार गिरा था। बीजेपी आएगी, सबका विकास सबका साथ होगा। बीजेपी नहीं आएगी और खतरा है देश को। बीजेपी आनी नहीं आई, विनोद नगर में तो आई है, हमें पता है, और जगह का हम क्या कर सकते हैं? बीजेपी आएगी, कह रहे हैं बीजेपी अमीरों की पार्टी है, आएगी तो जो है वो भी झुग्गी झोपड़ी वालों की झुग्गियां बेच दी जाएगी। मोदी के बाद प्रधानमंत्री बने योगी, और बीजेपी जीते दोनों तरफ से, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का हो, प्रधानमंत्री भी। तो ऐसे ही रहे हैं केजरीवाल जी, महिलाओं के लिए ढेर सारी जी ने जो गड्ढा कर दिया, हम ही तो भरेंगे, हमारे बच्चे ही तो भरेंगे। जल बोर्ड फ्री कर रखा है, मेरा 27,000 का बिल आ रखा है, 27,000 का, उसको किसके बच्चे भरेंगे? महंगाई कहाँ जाएगी? हमारे बच्चों के टाइम कहाँ जाएगी? महंगाई बढ़ेगी ना। महंगाई, बिजली में घोटाला होगा, पानी में घोटाला होगा, स्कूल में घोटाला होगा, मेट्रो में घोटाला होगा, बस में घोटाला होगा। तो दिल्ली के स्कूल जो है वर्ल्ड लेवल के हैं, बढ़िया आते हैं टीचर। इसमें दारू पी के आता है टीचर। शिक्षा मंत्री थे यहाँ के मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा इस स्कूल में दारू पी के टीचर आता है, किसी दिन भी चले जाना।
दारू पी के आता है टीचर भाई। हम मीटिंग में गए थे, हम बोल के आए थे उसे, वो तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ता अब वहाँ, तब नहीं तो मैं वहाँ पिट के भी आती हूँ। एक को पिटा था मैंने, एक को मेरा बच्चा पढ़ रहा था, मैंने पिटा था। बिजली तो 200 यूनिट से फ्री है ना बिजली? बिजली 200 यूनिट हो गया। सुनो, फ्री है। अभी हमारा क्या है ना, बिजली का जो बिल दे रहे हैं हम, गर्मी में आता है, ठंडी में नहीं आ रहा है। ठंडी में यूज कम है तब नहीं आ रहा ना, गर्मी में क्यों आ रहा फिर? तो कुछ नहीं है फ्री कुछ नहीं है, फ्री होना भी नहीं चाहिए। फ्री कम करो, 10 का टिकट 5 का कर दो, हमें मंजूर है। लेडीजों के लिए तुम ऐसा करो कि लेडीज है, फिर लड़कों को इतना वो जैसे कोई भी लड़का है, तुम गाड़ी से धक्का दे रहे हो, सीट में नहीं बैठने दे रहे हो, वो किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का कुछ है, वो भी तो हमारे बच्चे है ना, उनके लिए भी तो अत्याचार हो रहा है। ये भी देखो, मोहल्ला क्लिनिक देखा आपने, तमाम दवाएं वहाँ पर कुत्ते पहरा देते हैं वहाँ पे कुत्ते। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। पिछले बार अभी 6 महीने पहले एक सर्वे कराया, जैसे मोदी जी ने बीच में एक वो कराया था कि भाई जिसको सिलेंडर का सब्सिडी नहीं लेना है ना, वो वापस कर ले। बहुत लोगों ने एकदम देशभक्ति में कराया भी था, पैसे वालों ने, या हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। तो अभी मोदी जी ने, दिल्ली सरकार ने अभी 6 महीना 8 महीना पहले एक फॉर्म चलाया था, भाई जिनको नहीं चाहिए सब्सिडी, जो कहते हैं फ्री वीज रेवड़ी जिसको कहते हैं, वो अपना सरेंडर कर दें। आपको पता है वो क्यों कराया था? ताकि इनका मुंह बंद करने के लिए भाजपाइयों का। वो जितने पदाधिकारी हम मंडल से लेके पन्ना प्रमुख तक, सब ने फॉर्म भरा था कि हमें चाहिए, समझे ना। आज जो भी फ्री की रेवड़ी जो 10 साल से बोल रहे हैं, रेवड़ी भेज रहे हैं, रेवड़ी दे रहे हैं, आज भाजपा वही 2500 रुपए दे के कह रही है ना। अभी आपके सामने आपने देखा है महिला जो है, सुन लो एक मेरी सभी व्यवस्थाओं का जो है धज्जियां उड़ा के चली गई। 80%, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, 80% हिमाचल में ठाकुर लोग हैं, 80% उत्तराखंड में ठाकुर लोग हैं, दिल्ली में भाजपा को कौन वोट देता है? जो लाहौर से आए हुए पंजाबी जो थे, जिनको 84 गज 25 गज और 84 गज नहीं बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंस के समय जो लोग आए, पलायन किए, उस समय जंग संघ ने उन लोगों को मदद की, उसके कारण उनको संजय गांधी ने 25-25 गज का उन लोगों को वो दिया। भाजपा का कैडर वो है। आज जब भी भाजपा चाहे प्रचार नहीं भी करे, अब ऐसे आप कहोगे तो वो भी तो बीजेपी वाले कहते हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी इनके आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है। चलिए और बात कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। रोहिंग्या को लाया, क्या नाम है सर? मेरा नाम सुख तिवारी। वोटिंग हो गया? नहीं, मेरा तो कट चुका है। वोटिंग कट गया? क्यों कट गया वोट? ये पता नहीं कैसे कट गया, आया नहीं, वोट आया नहीं। तो आपने एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया? नहीं किया था, सारा कुछ किया था, पर वहाँ आया ही नहीं। मैं भी लेके आया हूँ, कट गया मेरा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो मतलब कुछ ऐसा लग रहा है राजनीति हुआ है कि बस ऐसे कर दिया? पता नहीं है, पिछली बार तो आया था, इस बार आया नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या किसकी गलती से कट गया, कुछ पता नहीं। तो वही पता कर रहा था, तो कई जगह करे, अब तो ये कट गया, वहीं से बनेगा इलेक्शन ऑफिस जाके। चलो ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं जब कट ही गया। मतदान हो गया मैम? बिल्कुल हो गया जी। मुद्दा क्या था इस बार का, किस मुद्दे को लेकर? विकास का मुद्दा। दिल्ली में आपने देखा है 10 साल से केजरीवाल है, दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है। कहीं सड़कें नहीं बनाई हैं, कोई सफाई नहीं है, कहीं भी नालों का विकास नहीं हुआ है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जो उन्होंने वादे किए थे उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि हमने जो काम किए हैं उस पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांगने कामों के नाम पर जा रहे हैं। क्या काम किया उन्होंने? सड़क तो देखो कहीं बनी ही नहीं है। आप देखिए कि सड़कें कहाँ बनी है, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर देख सकते हैं कितने गड्ढे, कितने बुरे हालात है। नाले देखेंगे आप, जगह जगह ओवरफ्लो हो रहे हैं। जितने भी सीवर देखेंगे आप, बाहर ई ब्लॉक का एरिया ये, आप यहाँ जाएंगे अगर तो सड़कों में निकलना भी मुश्किल है। आपने कुछ टाइम पहले भी देखा होगा, कुछ महिलाएं गड्ढों में गिर गई हैं, इतनी बुरी यहाँ की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जो है जैसे कुछ कामों को लेकर, जैसे बस में फ्री के टिकट मिल रहे हैं लोगों को, बिजली मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे कामों को उस पर वोट मांग रहे हैं। कह रहे बीजेपी वाले तो गाली गलौज करते हैं, कह रहे अमीरों। आप देखेंगे आप बस में कितने लोग जाते हैं, ये आप ये बताइए। आज के टाइम में बस चली कितनी रही है, और आप रोज देखेंगे क्योंकि बसों की ऐसी स्थिति हो गई है। आप जाके देखेंगे 1-2 किलोमीटर में एक ना बस खराब खड़ी रहती है, उल्टा उन बसों से जाम लगा रहता है। तो हम ये बोल नहीं सकते कि बिल्कुल फ्री का बहुत फायदा हो रहा है। 200 यूनिट मेरे खुद के बिल अभी मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं फोटोकॉपी या अपने फोन में मंगवा के दिखा सकती हूँ। 1.5 लाख का बिल आया हुआ है, तो कहाँ है वो 200 यूनिट फ्री?
मेरी बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं किसी का भी 200 या फ्री का नहीं है, सबके बिल आ रहे हैं और बहुत अच्छे खासे बिल आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको एड्रेस भी देने वाली हूँ, E170 में आप जाके बिल देखेंगे 40,000 रुपए, 40,000 मायने रखता है। अगर 200 यूनिट फ्री है तो 40,000 का बिल कहाँ से आ गया? 25,000 का बिल, मेरा खुद एक 98,000 का बिल है, तो कहाँ से आ गया? ऐसा हमने क्या यूज कर लिया है उसमें कि 40 98,000 के बिल आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये बिल? केजरीवाल जी ने तो जैसे कहा कि मानते हैं कि कुछ कामों को हमने नहीं कर पाया, लेकिन 5 साल मुझे और दीजिए, जो काम नहीं कर पाए हैं उसको हम करके देंगे। हाँ, वो पिछले 10 सालों से यही बोलते आ रहे हैं कि हमें और समय दीजिए, और समय दीजिए। मतलब दिल्ली की भी हालत बद हो गई है, उससे और बदतर करके दिखाएंगे वो। यमुना की हालत देखिए कितनी बुरी हालत है, वहां से निकलेंगे तो आपको नाक पे रुमाल रख के निकलना ही पड़ेगा, इतनी बुरी हालत है। तो उनका कहने का मतलब है जो 10 साल में उन्होंने बटोरा है, जो बचा कुछ है, वो और 5 साल में इसको अच्छे से पूरा लूट लाट के और बाहर चले जाए यहाँ से। काम करना चाहते हैं, बीजेपी वाले करने नहीं देते हैं ना, बीजेपी वाले एजेंसी लगा देते हैं, सीबीआई ईडी लगा देते हैं। आप जाके देखिए दिल्ली की हालत देखिए और दिल्ली से बाहर की जाके जगहों पे जाकर देखिए, आपको अपने आप सब चीजें दिख जाएंगी, कहाँ पे विकास हो रहा है, कहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। तो ये भी कह रहे हैं कि यमुना जी को गंदा करने में, मैला करने में हरियाणा का सबसे बड़ा हाथ है। कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है और वहाँ की सभी नालों की पानी जहर मिलाकर दिल्ली में भेज दिया जाता है। अभी आपने 2 दिन पहले मेरे ख्याल से कल ही देखा होगा, मनोज तिवारी जी अक्सर टाइम टू टाइम वहाँ के अपडेट डालते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पीछे से जो पुल लगा हुआ है वहाँ पे हरियाणा से जो बिल्कुल साफ सुथरा पानी आ रहा है, लेकिन दूसरे क्षेत्र से गंदे नालों का जो रोहिणी की तरफ से पानी आ रहा है वो उसमें लग रहा है और आगे जाके यमुना गंदी हो रही है। तो उन्होंने कोई प्लान क्यों नहीं बनाया? ये सब चीजें जब वो आए थे यहाँ पर वोट मांगने के लिए, तब उनको देखकर लोगों ने डिसाइड किया कि पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी प्लानिंग करेंगे। लेकिन उन्होंने अपना स्तर इतना गिरा दिया कि जो अनपढ़ आदमी है वो फिर भी विकास के कार्य करेगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 101% बीजेपी आएगी दिल्ली में। लोग पक चुके हैं देखकर, झूठे वादे सुन सुन के लोग परेशान हो गए हैं। अब लोगों की आंख खुल चुकी है कि अब दिल्ली में से विकास अगर होगा तो वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।